जेल में अगर कोई बेहतर सहूलतें दी जा रही हैं, जो उनका मनसब रहा है, जो उनकी पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो इस वाक़े की मजम्मत और उस दिन जिन लोगों ने ये एक मुजरमाना वो अमल किया, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक वो अपने कैमरे किरदार को नहीं पहुँचे। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कैबिनेट खास तौर पर राणा साहब, जो इतना बड़ा उस शख्स को प्रोटोकॉल दिया जाता है, 7 कमरों पर सेल्स पर मुश्तमिल उसका एक कमरा है, हर किस्म की उसको सहूलत हासिल है, मरकज़ी व मुलज़म है, तो कहाँ से उसको सहूलतकारी अब भी हो रही कि 1 साल गुजरने के बावजूद सज़ा नहीं हो सकी इस मामले में? देखिए, मेरा ख़्याल है कि जब किसी आदमी को अगर जेल में रखना मकसूद है तो उसे जेल में रखा जाना ही जो है वो एक हतमी और मंतकी अमल है। वहाँ पे किसी को सहूलत देना या ना देना, मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है। और अगर इससे पहले वो कुछ लोग जेलों में रहे हैं और कुछ लोग जो उस वक्त बरसे इक़्तिदार थे वो लोगों को अज़ियत देने के लिए, तंग करने के लिए कुछ ऐसी हरकतों के मुर्तकिब होते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। मैं बिल्कुल इस बारे में मोतरज़ नहीं हूँ कि उन्हें जेल में अगर कोई बेहतर सहूलतें दी जा रही हैं, जो उनका मनसब रहा है, जो उनकी पोजीशन है, उसके मुताबिक अगर उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं, उसमें कोई तो जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उस पे ऊपर क्या सवाल नहीं उठता कि 1 साल हो गया, हर चीज़ मौजूद है, शवाहद मौजूद हैं, लेकिन सज़ा नहीं? बिल्कुल ये उठता है। ये जो हमारे स्टे ऑर्डर्स हैं, कभी एक तरफ से कोई ऑर्डर स्टे हो जाता है, कभी दूसरी तरफ से हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यानी जनरली ऐसे ही हो रहा है। कोई फ़ैसला, कोई केसेस के फ़ैसले भी नहीं हो रहे और कई साल जो है वो केस चलते रहते हैं। तो ये बहरहाल हमारा निज़ाम इंसाफ जो है ये बुनियादी तौर पे ये नक्श है और ये हर तरफ जो है ये यहाँ तो इस हवाले से कोई कानून साजी करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए और इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए, लेकिन इस बारे में कानून साजी ऑलरेडी मौजूद है। ये सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद करने की बात है और ये अमल दरामद जो है ये मैं समझता हूँ कि अदलिया का डोमेन है, जिसमें एग्जेक्टिव बहुत कम मुदाखलत कर सकते हैं। अच्छा राणा साहब, ना वो माफ़ी मांगने को तैयार है बल्कि वो कहता है जी माफ़ी मुझसे मांगी जाए, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, उसका यही हट धर्मी पे मबनी, ढिठाई पे मबनी और गैर जमहूरी रवैया जो है, दरअसल यही जो है वो असल मसले की जड़ है। ये 2014 से ये 24 आ गया, 10 साल हो गए हैं कि इस आदमी की हट धर्मी, इस आदमी की ज़िद, इस आदमी की अनापरस्ती, इस आदमी का गैर जमहूरी रवैया जो है वो मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है और हमारा जो जमहूरी और अपना। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी राना सनाउल्लाह का इंतहाई अहम बयान। एक तो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को हटधर्म और ज़िद्दी आदमी करार दिया गया, और एक और बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी वो ये कि राना सनाउल्लाह ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान का हक़ है, चूँकि वो एक पोजीशन पर रह चुके हैं, मीन के पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये उनका हक़ है। अगर जेल में उनको सहूलियात दी जा रही हैं तो ये उनका हक़ है, उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि आजकल गंदम स्कैंडल का मामला भी बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है, और एक और जो सबसे बड़ा मामला हुआ है DGI-SPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसके बाद शदीद और सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ की जानब से भी सामने आया है। और चूँकि आप जानते हैं कि अब तहरीक इंसाफ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, पहले से ज़्यादा। तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग जो है इस वक्त यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इस मुल्क का आगे आने वाला फ्यूचर है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।